आप देख रहे हैं 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। देश भर में कोरोना के नए आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 11,439 केस सामने आए हैं। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 370 पहुंच चुका है। अब तक कुल 1,306 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो आंकड़ा बढ़ा है। जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक अब तक 11,439 पेशेंट्स हैं कोरोना के, और मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 377 पहुंच चुका है। जबकि अब तक कुल 1,306 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। 11,439 केस हो गए हैं देश भर में कोरोना के, और 377 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद मुंबई में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बांद्रा में रेलवे स्टेशन के पास इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। और लॉकडाउन के दौरान इतनी बड़ी भीड़ जुटते ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखने लगी। लोग पुलिस से मांग करने लगे कि उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। सड़क पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि पांव रखने तक की जगह नहीं दिखी। मुंबई का बांद्रा टर्मिनस भी बाकी स्टेशनों की तरह यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन के बाहर बढ़ती चली गई। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, हालात काबू से बाहर दिखने लगे, जबकि लोगों को संभालने के लिए पुलिस वाले काफी कम दिखने लगे। साथ ही लॉकडाउन के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों के स्टेशन तक पहुंचने से मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठने लगे, जिसके बाद थोड़ी ही देर में भारी पुलिस फोर्स बुला ली गई और लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। अचानक लोग भागते दौड़ते दिखने लगे। एक शेड के नीचे जमा भीड़ को पुलिस ने घेर लिया और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक एक करके लोग भागते दौड़ते दिखे। बीजेपी का आरोप है कि ये भीड़ दोपहर से ही जुटनी शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार ने वक्त रहते हालात संभालने की कोशिश नहीं की। कोई एक आदमी आके तो भीड़ नहीं जमा कर गया। ये धीरे धीरे दोपहर से आके अब तक ये भीड़ जमा हुई है। तो धीरे धीरे ये भीड़ जमा होने पुलिस ने दिया क्यों? कहीं न कहीं पुलिस को उसी समय रोकना चाहिए था। पुलिस के लाठीचार्ज करने के कुछ ही देर बाद हजारों की भीड़ को हटा दिया गया और स्टेशन के बाहर लॉकडाउन जैसे हालात फिर से दिखने लगे। हालांकि पुलिस का भारी बंदोबस्त जरूर बना रहा। लेकिन मुंबई में जमा हुई हजारों की भीड़ बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि मुंबई इस वक्त देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला शहर है। अकेले मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 1500 के पार पहुंच चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में करीब 2500 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। मुंबई का बांद्रा टर्मिनस, जहां हजारों की भीड़ जुटी, वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बांद्रा टर्मिनस के पास के कुछ इलाकों की पहचान पहले ही हॉटस्पॉट के तौर पर हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि दूसरे राज्यों से काम के लिए मुंबई में आए लोगों के ठहरने और खाने पीने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बांद्रा में हजारों की तादाद में जुटी भीड़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने और लॉकडाउन नहीं तोड़ने की अपील की। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं, और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है। और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई में जुटी भीड़ की घटना के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कोई बसें कहीं नहीं चल रही हैं, किसी की अफवाह में मत आना, नहीं तो दुर्गति होगी। सबकी, आपके पूरे परिवार की दुर्गति होगी अगर सबको लेके निकल गए तो। शांति से अपने घर में रहिए, जहां हैं वहीं रहिए। इस वक्त पूरे देश को एकजुट होकर 3 मई तक इस लॉकडाउन को सफल बनाना है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोरोना वायरस के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड से 19 लोगों को छोड़ने पर हंगामा हो गया। इन 19 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद गांव के लोगों ने इन्हें गांव में वापस नहीं आने दिया। और जब विरोध ज्यादा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन गांव वालों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हेलमेट पहने पुलिस वाले हाथों में डंडे लेकर सड़क पर मार्च करते हुए दिखने लगे। थोड़ी ही देर में आमने सामने की जंग शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागकर हालात संभालने की कोशिश की। बीच बीच में कुछ पुलिस वाले भी भीड़ की तरफ पत्थर उछालते दिखने लगे। सड़क पर हर तरफ पत्थर बिखरे हुए दिखने लगे। तभी एक जख्मी पुलिस वाला लड़खड़ाता हुआ वापस आता दिखा।
भीड़ की तरफ से फेंके गए एक पत्थर से पुलिस वाले को चोट आई थी। मौके पर मौजूद कुछ दूसरे पुलिस वालों ने फौरन उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन इस भिड़ंत में केवल एक नहीं बल्कि कई पुलिस वालों समेत कुल 20 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना आसनसोल के जामुड़िया की है, जहां आइसोलेशन वार्ड से एक साथ 19 लोग छोड़े गए थे, लेकिन गांव वालों को डर सताने लगा कि इन 19 लोगों के आने से गांव में कोरोना वायरस फैल सकता है। घंटों तक चली हिंसा के बाद पूरे इलाके में तनाव के हालात बन गए। इधर उधर गिरी हुई मोटरसाइकिलें दिखने लगी। पुलिस की एक गाड़ी में भी गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की। आसपास के तमाम अहम रास्तों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। संकरी गलियों में भी पुलिस वाले घंटों तक मार्च करते दिखे। हिंसा में शामिल रहे लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली में 8 और इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इस तरह दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 47 से बढ़कर 55 पहुंच गई है। नए हॉटस्पॉट को भी सील किया गया है। तो दिल्ली में 8 नए हॉटस्पॉट हैं और इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब 47 से बढ़कर हॉटस्पॉट 55 हो गए हैं। डिसइंफेक्शन टनल के बढ़ते इस्तेमाल के बीच तमिलनाडु के जन स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि ये टनल खतरनाक साबित हो सकते हैं। विभाग की तरफ से कहा गया कि सरकार को सैनिटाइज करने वाले ये टनल नहीं लगाने चाहिए और इनके इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। और इसके लिए विभाग की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी की गई। इस चिट्ठी में लिखा है कि डिसइंफेक्शन टनल लोगों को कोरोना से नहीं बचा सकता। विभाग का मानना है कि ये टनल लोगों को लापरवाह बना रहे हैं। यही नहीं, चिट्ठी में लिखा गया है कि इस तरह के टनल में जाने पर अल्कोहल, क्लोरीन और लाइजॉल का छिड़काव किया जाता है, जिससे लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु के जन स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा है। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी यही कहना है कि इस तरह के टनल फायदेमंद नहीं है। हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड या और जो केमिकल यूज़ करते हैं, वो आईज, आंखों में भी या मुंह के में या स्किन में इरिटेशन कर सकता है, एलर्जी भी कर सकता है। और कई दफ़ा इससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आप इससे गए तो आप बिल्कुल हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइप की फीलिंग आ जाती है लोगों में। डिसइंफेक्शन टनल से क्या खतरा है, इस पर दिल्ली के एम्स से काफी अहम जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि एम्स के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने शरीर में खुजली और आंखों में जलन होने की शिकायत की, जिसके बाद एम्स में लगाए गए डिसइंफेक्शन टनल को फिलहाल बंद कर दिया गया। दिल्ली के एम्स की तरह पंजाब ने भी सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक तरह का केमिकल है जिसका इस्तेमाल किसी सतह पर मौजूद कीटाणुओं को खत्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन कई राज्यों में लगाए गए टनल और सैनिटाइजेशन चेंबर में लोगों पर इस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। दावा है कि इस केमिकल के इस्तेमाल से लोगों को आंखों और स्किन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि श्रीनगर के मेयर ने ट्विटर पर दावा किया कि डिसइंफेक्शन टनल के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने श्रीनगर नगर निगम की तरफ से लगाए गए टनल को पूरी तरह सुरक्षित बताया और दावा किया कि ये टनल कोरोना पर रोकथाम में मददगार है। उन्होंने इसके पीछे डॉक्टरों की कुछ रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम की भी एक चिट्ठी को ट्विटर पर डाला। इसमें लिखा है कि केमिकल का अगर सही मात्रा में इस्तेमाल हो तो इस तरह के टनल से किसी को खतरा नहीं। डिसइंफेक्शन टनल पर उठ रहे सवालों के बीच IIT कानपुर की तरफ से एक हीट चेंबर बनाया गया। इसे हीट चेंबर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें तापमान 65 डिग्री तक रहता है, जिससे दावा है कि 30 सेकंड में कीटाणु खत्म हो जाते हैं। देश में सैनिटाइजेशन टनल पर छिड़ी बहस के बीच IIT कानपुर ने अपने इस प्रयोग को सबके सामने रखा और दावा किया कि कोई भी सैनिटाइजेशन चेंबर 100% कीटाणुओं को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि चेंबर में जाने पर जब दवा का छिड़काव होता है तो शरीर का कुछ हिस्सा इसमें ढका रह जाता है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसे देखते हुए ही IIT कानपुर ने सैनिटाइजेशन चेंबर के साथ एक हीट चेंबर भी बनाया है। डिसइंफेक्शन की इस प्रक्रिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले सैनिटाइजेशन चेंबर में दवा का छिड़काव होता है और फिर इसके बाद हीट चेंबर में 30 सेकंड के लिए खड़ा होना होता है। इस हीट चेंबर का तापमान 65 डिग्री तक रहता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। ये हीट चैम्बर में 60-65 डिग्री टेम्परेचर रहता है और जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो करीब 30 डिग्री का टेम्परेचर का बढ़ावा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु उसके द्वारा भी मर जाते हैं।